हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी सारे व्लॉग से, बिकॉज येस्टरडे आई हैव कंप्लीटेड माय 30 डेज यूट्यूब व्लॉग चैलेंज जो मैंने अपने आप को दिए थे 30 दिन पहले। और इन 30 दिनों में जो जर्नी निकली है वो काफ़ी अलग थी। पहले दिन से ही मुझे रियलाइज़ था कि ये चैलेंज कोई ईजी चैलेंज तो नहीं होने वाला है। और जब मैंने पहली बार अपने आप को कैमरा लेकर रिकॉर्ड किया तब मैं लिटरली काँप रहा था। मतलब मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ज़बान पे वर्ड्स नहीं आ रहे थे, मैं ब्लैंक आउट हो जाता था। और आज 30 दिन बाद आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, और आई एम रिकॉर्डिंग आई थिंक अ लिटिल बिट बेटर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई व्लॉग। एंड गाइज, जब मैं ये अपने व्लॉग्स को देखता हूँ ना, तो सिर्फ 30 दिनों में इतने सारे मोमेंट्स, इतनी सारी मेमोरीज एकजुट हो गई हैं। अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग मोमेंट्स, अलग अलग ब्लॉग्स। मतलब जब भी मैं इनको देखता हूँ अपने इस मोबाइल पे या अपनी टीवी स्क्रीन पे, हमेशा एक स्माइल ही आती है, क्योंकि हर व्लॉग में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है और नया कुछ सीखने की कोशिश। और सब कुछ पॉसिबल था सिर्फ आप लोगों की वजह से, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। बिना आप लोगों की सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। तो I really want to say a big thanks to everyone whosoever has been a part of this journey and watching my videos, liking it and commenting it. Thank you so much guys. And a big thanks to my family also, जिन्होंने मेरे vlog में पार्ट बन के उनको काफ़ी मज़ेदार बना दिया। I don't think कि ये जर्नी, ये व्लॉग्स बिना उनके पार्टिसिपेशन के कंप्लीट हो पाते। तो अब वेरी बिग थैंक्स टू माय फैमिली। बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने अभी तक, एंड आई होप आगे भी करते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज, इन 30 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब पहले दिन स्टार्ट किया था तो कैमरा पकड़ना तो आता था, पर कैसे पकड़ना है, किस ढंग से पकड़ना है, कैसा सही तरीका है कैमरा पकड़ने का, वो नहीं आता था। लेकिन इन 30 दिनों में काफ़ी कुछ सीखा है, धीरे धीरे ही सही, बट काफ़ी कुछ सीख गया हूँ कि कैमरा कैसे पकड़ना चाहिए, व्लॉग एडिट कैसे करना चाहिए, कौन सी क्लिप्स हटानी है, कौन सी क्लिप्स लगानी है, कब कौन सा राइट टाइम है वीडियोस को अपलोड करने का, क्या हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए, क्या हैशटैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। थोड़ा सा यूट्यूब की एल्गोरिदम को समझा तो बहुत कुछ सीखा है। एंड आई थिंक आगे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस जर्नी में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी। 30 डेज़ का मतलब सिर्फ ये 30 दिन ही नहीं थे। कुछ दिन मोटिवेशन नहीं था, कुछ दिन कुछ नया करने को नहीं था, कुछ दिन बहुत बोरिंग थे, बट दी ओनली थिंग जो मैंने अपने दिमाग में रखी थी वो थी कि मुझे हर दिन ब्लॉग अपलोड करना है। चाहे परफेक्ट ना हो, चाहे बहुत सबसे अच्छा ना हो, चाहे कुछ बहुत मज़ेदार ना हुआ हो दिन में, बट व्लॉग तो अपलोड करना ही है। सो दैट्स द गेम ऑफ रियल कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आई थिंक सूनर और लेटर द रिजल्ट्स विल कम एंड दैट विल बी इन योर फेवर। और गाइस, चैलेंजेस तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इन 30 दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि अपने आप को कैमरे के सामने एक्सपोज करना। पहले मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए, बट ग्रेजुअली वो चीज़ भी कम हुई। कैमरा के सामने, कैमरा की लेंस को देख के अपने आप से बात करना, लेकिन ग्रेजुअली मैं कंफर्टेबल हो गया। दूसरा काफ़ी बड़ा चैलेंज था टेक्निकल इश्यूज़ की। वीडियो करप्ट हो गई। जिस दिन मैं गुड़गांव से वापस आया उस दिन वाली जो वीडियो थी वो मेरी करप्ट हो गई। पावर आउटेज, माइक प्रॉब्लम, बट ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया अच्छे तरीके से। और तीसरा, और आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज, और आई थिंक ये चैलेंज सबकी लाइफ में आता है और हर किसी चीज़ में आता है, इज़ कंसिस्टेंसी। काफ़ी सारे दिन इनमें लास्ट 30 दिनों में ऐसे गए हैं जिसमें ऐसा मन ही नहीं किया कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है डे में, तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं या शूट करूं, बट फिर भी किया। उन दिनों में भी मैंने शूट किया। तो अगेन, चैलेंजेस को ओवरकम करना ही आई थिंक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो कि मैंने इन लास्ट 30 दिनों में सीखी है और आगे भी सीखता रहूँगा। तो नाउ व्हाट इज़ दी नेक्स्ट स्टेप? तो गाइस, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मेरे दिमाग में पिछले 3-4 दिनों से घूम रही है ये बात कि 30 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके बाद क्या? और अगेन, ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे इसका जवाब नहीं है, बट मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू चैलेंज विच इज़ 100 डेज़ व्लॉग चैलेंज। यस गाइज़, आपने सही सुना, मैं अगले 100 दिन का व्लॉग चैलेंज लेता हूँ। और गाइज़, ये सिर्फ 100 दिनों के लिए नहीं है, ये हर उस अगले दिन के लिए है जिसमें मैं उठ के, चाहे मोटिवेशन हो चाहे ना हो, चाहे बोरिंग दिन हो, चाहे मूड ख़राब हो, बट मुझे अपलोड ही करना है।
अपलोड करना है, व्लॉग करना है, शूट करना है और पब्लिश करना है यूट्यूब पे। तो दिस इज़ अ बिग स्टेप आई थिंक, और देयर इज़ नो बैकिंग आउट फ्रॉम दिस। और कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें इंक्लूड करनी है वो है अपने कंटेंट को बेटर करना है और अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे कंसिस्टेंट रहना है। पिछले 30 दिनों से जैसे मैं कंसिस्टेंट होता आया हूँ वैसे ही मुझे कंसिस्टेंट रहना है। सो या दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी, और देखते हैं कि कैसा जाता है। होप 100 डेज़ का चैलेंज, जैसे मैंने 30 दिन का चैलेंज किया वैसे ही 100 डेज़ का चैलेंज पूरा। तो गाइज़, अगर आपको ये 30 डेज़ की जर्नी पसंद आई, आपने थोड़ा सा भी इंजॉय किया और अगर आप थोड़ा सा भी इंस्पायर्ड हुए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि मेरी ये 30 डेज़ जर्नी कैसी लगी आपको। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो ये चैनल को, और ताकि वो भी देखें और ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। तो गाइज़, यही था 30 डेज़ की जर्नी, 30 व्लॉग्स एंड काउंटलेस मेमोरीज़, एंड बहुत बहुत सारा थैंक यू आप सबको जिसने भी इतना मोटिवेशन दिया और मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट्स किए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हाँ, कल फिर से मिलेंगे एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए तक्षतारसो व्लॉग्स, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।